दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस भेजा। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा पर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी का संसद कूच रद्द किया। 26 जनवरी की हिंसा के लिए दीप सिद्धू और सतनाम पन्नू के संगठन को जिम्मेदार ठहराया। दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान, कहा दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, लाल किले पर कोई कैसे पहुंच गया, पंजाब को देश से अलग करने की साजिश थी। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने सरकार पर जड़ा आरोप, बोले किसान परेड सरकारी साजिश का शिकार हुई। दीप सिद्धू आरएसएस का आदमी। दीप सिद्धू पर एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी नेता तरुण राठी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी से दीप का कोई संबंध नहीं, वो सनी देओल के साथ अमित शाह से मिलने गए थे, ये उनके लिए बस एक फोटो ऑप थी। दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का खुलासा, बोले सतनाम पन्नू के भाषण के बाद भड़के किसान, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। ट्रैक्टर रैली के दौरान जख्मी हुए हैं 394 पुलिसकर्मी। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन को लेकर 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप। एफआईआर में दीप सिद्धू और लखा का भी नाम। लाल किला में तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में डकैती का केस दर्ज। गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा का अक्षरधाम का वीडियो जारी किया। पुलिस से झड़प करते दिखे आंदोलनकारी, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। तो चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। वीएम सिंह और भानु गुट ने आंदोलन से खुद को अलग किया है। वीएम सिंह का आरोप, मार्च के दौरान अलग रूट पर चलना चाहते थे टिकैत। किसान नेता वीएम सिंह के आंदोलन से हटने की घोषणा का गाजीपुर बॉर्डर पर जमकर विरोध। वीएम सिंह के खिलाफ किसानों ने की नारेबाजी, कहा जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वीएम सिंह पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने बोला बड़ा हमला, कहा जो आंदोलन छोड़ रहे हैं उन्होंने ही दिल्ली में हिंसा कराई। किसान मोर्चा ने कहा आंदोलन को बीच में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। किसान आंदोलन को झटका लगा है, हम आत्मचिंतन करेंगे। किसान आंदोलन के चलते करीब 2 महीने से बंद चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही हुई सामान्य। भानु प्रताप सिंह गुट ने आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद बॉर्डर खाली किया। दिल्ली में हुए घमासान पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा सोची समझी साजिश के तहत फैलाई गई हिंसा। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर जवाबी हमला, कहा कांग्रेस ने किसानों को भड़काया। राहुल गांधी लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में हिंसा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जो किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उनका किसानों से कुछ लेना देना नहीं था, वो अराजकता चाहते थे। लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर अकाली दल ने भी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुटी थी सरकार, अपने मंसूबों में कामयाब हुई। हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कई दिनों से चल रहे धरने को खत्म कराया गया। आइए कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर दिखा किसानों का भारी जवाबरा। ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के बाद सब अब घर लौट रहे हैं। किसानों के समर्थन में आईएनएलडी के विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रैक्टर चलाकर इस्तीफा देने पहुंचे विधानसभा। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर दिल्ली में हिंसा फैलाने का आरोप। हिंसा से पहले किसानों को भड़काते सिद्धू का वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस नेता अर्जुना डालमिया ने दीप सिद्धू पर बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया। दावा किया बीजेपी ने दीप सिद्धू के जरिए हिंसा भड़काई। लाल किले में बच्चों के 3 घंटे तक फंसे रहने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया।
एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर हरकत में आया, पुलिस से 48 घंटे में जवाब मांगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान मरने वाले किसानों पर यूपी पुलिस का दावा, कहा किसान के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रैक्टर पलटने से चोट की वजह से मौत हुई है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज अहम बैठक, लाल किले की घटना पर चर्चा की मांग हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का आज दूसरा और महत्वपूर्ण दिन, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी ममता सरकार। अब तक 5 गैर बीजेपी शासित राज्य प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज आरामबाग और रिशरा में रैली करेंगे। बंगाल में बीजेपी नेता मफूजा खातून के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा अल्पसंख्यक कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल होंगे। हुगली के चुचुरा में दोपहर 3 बजे बड़ी सभा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।